अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आइए कहानी सुनाऊँ। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सेंड करी है और ये किस्सा रिसेंटली उसके साथ पेश आया है। आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है जो मेरे साथ पेश आया और मुझे आज तक यकीन नहीं आया इस बात पर कि क्या सच में रूहें भटकती हैं और वो हम इंसानों से बात करना चाहती हैं। ये वाक़या ज़्यादा पुराना नहीं है, बस कुछ ही दिन पहले का है। मेरा नाम अदील है और मैं गुलिस्तान जौहर का रिहायशी हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा डरपोक नहीं हूँ, थोड़ा बहुत डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन उस रात हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं डरा भी और साथ साथ हैरान भी हुआ। मेरी आंटी की तबीयत ख़राब थी तो हम उनको लेकर हॉस्पिटल आ गए। कुछ टेस्ट रन करने के बाद डॉक्टर ने उनको एडमिट होने का बोल दिया। अब चक्कर ये था कि उनके साथ हॉस्पिटल में रुकेगा कौन। उनका एक बेटा मुल्क से बाहर रहता है और उनकी बेटी आउट ऑफ कराची थी, तो उनके साथ हॉस्पिटल में मैं रुक गया। जिस रूम में हम लोग थे वो 3rd फ्लोर पर था। इंफॉर्मेशन काउंटर जहाँ स्टाफ होता है वो रूम से काफ़ी दूर था और रूम बिल्कुल आखिर में था। आंटी दवा खाकर सो गई। रात के 2 बजे का वक्त होगा। मैं साइड पे रखे हुए सोफ़े पर लेटा हुआ अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था कि मुझे अचानक अपने कान के पास किसी की सांस लेने की आवाज़ आई। मैंने इग्नोर कर दिया, शायद मेरे फ़ोन से आवाज़ आई होगी। कुछ ही देर बाद फिर से मुझे वही महसूस हुआ, जैसे कोई बिल्कुल मेरे बराबर में गहरे गहरे सांस ले रहा हो। अब की बार आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। मैं चौंक कर उठ गया। रूम में अंधेरा था, बस ब्लू लाइट जो कि इंसेक्ट किलर मशीन से आ रही थी उसकी रोशनी थी। मैंने चारों तरफ नज़र डाली पर मुझे कुछ दिखाई ना दिया। मैं फिर से सोफ़े पर लेट गया। मेरी आंटी गहरी नींद में थी और मुझसे काफ़ी दूर थी और सांसों की आवाज़ बहुत तेज़ थी जो बिल्कुल मेरे बराबर से आई थी। मैं फिर से अपने फ़ोन में मगन हो गया। मेरे पैर बाथरूम की तरफ थे। मैं स्क्रॉलिंग करने में मगन था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे पैर पर बर्फ़ रख दी हो। मैं फ़ौरन उठ गया और अपने पैरों की तरफ देखा, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। मुझे हल्का हल्का खौफ महसूस हो रहा था, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हैंड्स फ्री लगाकर सॉन्ग लगा लिए और सोफ़े पर ही बैठा रहा। रात के 3 बजे का वक्त होगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा हो। मैं उछल कर खड़ा हो गया। देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा हल्के से बंद होते हुए दिखा। मैं बाथरूम के पास गया, लाइट ऑन करके अंदर देखा, लेकिन अब मेरे दिलो दिमाग पर खौफ तारी हो चुका था। मैं हल्की सी आहट पर भी चौंक रहा था। कुछ टाइम गुजरने के बाद मैं फिर से लेट गया सोफ़े पर। फ़ोन मैं रख चुका था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने रूम का दरवाज़ा खोलकर बंद किया हो, जैसे कोई रूम से बाहर गया हो। मैं उठकर चेक करने गया कि कौन है। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा बाहर तो एक औरत सफ़ेद ड्रेस में, जैसे मरीज़ पहनते हैं, वहाँ आगे की तरफ जा रही थी। मैं उसको देख रहा था कि वो अचानक चलते चलते काउंटर के पास जाकर मुड़ी और फिर मेरी नज़रों से गायब हो गई। मैं थोड़ा आगे की तरफ गया और जहाँ स्टाफ काउंटर था उसके पास पहुँचा। वहाँ पर एक मेल नर्स मौजूद था। मैंने उससे पूछा कि यहाँ से जो पेशेंट अभी गुजरी थी ये किस रूम में होती है। उसने हंसकर जवाब दिया कि सर 1 घंटा हो गया है, यहाँ से कोई नहीं गुजरा, आप पहले हैं जो आए हैं। मैंने उससे कहा
नहीं यार, मैंने अभी खुद देखा है उनको, मेरे रूम में झांक रही थी। तो वो बोला, अरे भाई क्यों डरा रहे हैं मुझे पूरी रात यहाँ बैठना है। मैंने उससे ऐसे ही बातों बातों में पूछा कि यहाँ कभी किसी का इंतकाल हुआ है। तो वो बोला, भाई आप हॉस्पिटल में हैं, रोज़ाना ही कोई ना कोई मरता है यहाँ पर। परसों ही आपके रूम में जो पेशेंट थी उसका इंतकाल हुआ था। बस उसका ये बोलना था। मेरे चेहरे पर डर और खौफ के बादल छा गए। मैं वापस अपने रूम की तरफ मुड़ा। मैं कमरे से कुछ ही दूर था। मुझे सामने वही औरत नज़र आई जो कि एक दीवार के पास जाकर गायब हो गई। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैं किसी न किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचा और जाकर सोफे पर बैठ गया। अपना फ़ोन निकाला और अलर्ट पे ठहरा, चारों तरफ देखता रहा। उसके बाद ऐसा कोई गैर मामूली किस्सा रोनुमा नहीं हुआ। सुबह के 5 बजे अजानों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। फिर दिन निकल आया। 7 बजे रूम में स्टाफ आ गया कुछ चेकअप वगैरह के लिए। मेरा सर दर्द से फट रहा था। एक तो रात भर का जागा हुआ, ऊपर से पूरी रात जो वाक़ियात पेश आए उनकी वजह से काफ़ी अपसेट था। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। दोपहर 2 बजे हैरत अंगेज़ तौर पर हमारा रूम चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह तो नहीं बताई गई। खैर हम दूसरे रूम में आ गए। उसके बाद मैं मज़ीद 2 रातें उस हॉस्पिटल में रुका, लेकिन कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानियाँ भी इस चैनल पर सुनाई जाएं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं, जिनको हम आगे लोगों तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया।